नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 12.3 में बेसिक बताने जैसा कुछ भी नहीं है। जो 12.1 12.2 में जो फॉर्मूले काम आए थे वो के वो फॉर्मूले काम आने वाले हैं। बस यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा के अपने को आंसर लाना है और छायांकित भागों को ज्ञात करना है। जिस तरह से यहाँ दे रखा है कि ये एक पूरा वृत्त दे रखा है, यहाँ से इसका डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 दे रखी है। पी क्यू अपने को कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। पी क्यू कौन सी हो गई? ये पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ केंद्र का वृत्त है, सॉरी ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले क्या याद करना है, जब भी कोई फॉर्मूला लगेगा तो उसमें आर तो काम में आनी है। तो आर कहां निकलेगी? जब आर क्यू निकलेगा। और आर क्यू क्या है? वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले अपन यहां से ज्ञात करेंगे आर क्यू। तो चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। अतः अगर इसकी बात करते हैं तो कोण आर पी क्यू बराबर कितने का होगा? 90 डिग्री का। आर पी क्यू मतलब ये वाला कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहां से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बारे में हमने पूरी प्रश्नावली पढ़ी हुई है। अगर आपको नहीं पता पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो एक बार उस प्रश्नावली को पूरा देख ले, प्रश्नावली 8 को। तो यहां सब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या हो गया अपना? क्यू आर के दो या आर क्यू के दो। तो यहां लिख देते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया? पी आर मान लेते हैं तो पी आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, अगर लंब यहां से अपन पी क्यू को मान लेते हैं, चलो लंब किसको मान लेते हैं? पी क्यू को। पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार मान लेते हैं पी आर को। वैसे इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थीटा निश्चित नहीं है, तो आप कर्ण के अलावा किसी भी भुजा को आधार और लंब मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, ये छोटा है इसलिए इसको पी आर को क्या मान लिया मैंने? आधार मान लिया, और इसको इसके सामने मान लिया लंब। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी? 24 का होल स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू उसने दे रखी है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 कितने हो गए? 625। ये हो गया क्यू आर स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट 625। तो क्यू आर बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो क्यू आर की वैल्यू भी अपने पास कितना आ गई? 25। ठीक है, अब यहां से क्या ज्ञात कर लेंगे अपन? छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो यहाँ क्या करना है? सारे क्वेश्चन एक जैसे होने वाले, थोड़ा ध्यान रखना। बस छायांकित भाग को ज्ञात करना अपने को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे अपन? ये पूरा वृत्त है, ये अगर व्यास है, मतलब इसको दो भागों में डिवाइड करा केंद्र से, तो ये क्या होगा? अर्धवृत्त। तो एक तो अपने को पूरा अर्धवृत्त चाहिए, तो यहां लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा अर्धवृत्त है। इसमें से अगर ये वाला त्रिभुज माइनस कर लेते हैं, मतलब कि समकोण त्रिभुज माइनस कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा अपने पास में? छायांकित भाग। ये समझने की कोशिश करना, यहां से अगर इस त्रिभुज को बाहर निकाल देंगे तो बच गया अपने पास छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसका आधा कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो ये ध्यान रख लेना। यहां मान रखेंगे पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान की तरफ दे रखा है, आर अपने अभी ज्ञात करें। क्यू आर कितनी है? 25। अगर ये पूरा व्यास कितना आ गया? 25। तो यहां से आर अगर इसकी ज्ञात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? व्यास की आधी। तो यहां से व्यास अपने पास 25 आ गया, तो आर कितनी आ गई? 25/2। ये चीजें आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो व्यास ज्ञात करने के लिए ये सारी ये प्रमेय लगाई अपन ने। तो व्यास आ गया 25, तो आर क्या आ गया? 25/2। तो आर की जगह रख देंगे 25/2 इंटू
25/2 स्क्वायर इसलिए 2 बार, और ये 1/2 क्वेश्चन में चल रहा है तो 1/2 अलग से लिख देंगे यहाँ से। ये 1/2 जो आगे से चल रहा है वो यहाँ आ गया, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर क्या हो गया 25/2 25/2। आई होप कि आपको समझ आएगा। माइनस 1/2 इंटू आधार की अगर बात करते हैं, इस वाले त्रिभुज में आधार की बात करते हैं तो क्या है पी आर, और पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, सबसे पहले पी आर लिख लो, चलो इसको, चलो पी आर की वैल्यू लिख लेते हैं। तो पी आर कितना है 7 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है पी क्यू, ये इसकी ऊंचाई होगी तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी 24। ठीक है, इसको काट लेते हैं, जो कट रहा है यहाँ से तो 2 से काट देंगे इसको, तो ये कट जाएगा 12 बार, और यहाँ से काटेंगे इसको 2 से, इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा 11 बार। तो यहाँ ऊपर बच गया अपने पास 11 इंटू 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 और यहाँ नीचे बच गया 7 दूनी 14 14 दूना 28 माइनस का यहाँ क्या बच गया 12 7 84। ठीक है, तो यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे, 625 से 11 को गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, हाथ से लग गया 5, 11 दूना 22 और 5 27, 27 का लग गया 7, हाथ से लग गया 2, 11 6 66, 66 और 2 66 और 2 हो गया 68 माइनस यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो ये क्या लघुत्तम ले लेंगे इसका अगर 28, तो ये 28 का 84 से भी गुणा कराएंगे, तो 28 का 84 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 84 इंटू 28, तो 8 चौक 32, हाथ से लग गया 3, 8 20 64, 4 दूनी 8, 64 और 8 72, 72 और 3 75, 75 का 5, हाथ से लग गया 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, तो यहाँ गया अपने पास 2352। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो ये क्या आ गया, इसको सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे हुए में क्या आ जाएगा 28, तो हो गया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन होने हैं, एक आकृति दे रखी होगी उसमें से जो अपने को 6 अंकित भाग रखना है तो उसको अलग रख लेंगे, बाकी जो भी उसमें से उसको निकाल देंगे। जैसे यहाँ किया अर्धवर्त में से क्या निकाल दिया समकोण त्रिभुज, जो बचा हुआ भाग क्या रह गया 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो आई होप कि ये आपको समझ आएगा, टफ नहीं होगा ये, बस थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको थोड़ा लॉजिक दिमाग लगा के काम करना है कि जो आकृति आपको बनाई हुई दिख रही है उस आकृति को बाहर निकाल दो तो बची हुई आकृति जो बचेगी वो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।